हेलो जी। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न सिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। शॉल, मफलर, कैप में बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी गर्ल्स, लेडीज़ और बच्चों के प्रोजेक्ट में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। ये इस तरह से दिखता है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप 8 के मल्टीपल में फंदे लीजिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका ये पैटर्न जो है वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल 8 के मल्टीपल करके 24 फंदे और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो ऐसे 26 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 पैटर्न्स चलेंगे। ध्यान से देखिए, इजी है। आप लास्ट तक देखेंगे या फिर लिख कर रखेंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। देखिए, फर्स्ट रो है। आप बॉर्डर के बाद इस डिज़ाइन को ऐसे ही स्टार्ट करना है आपको, या फिर आप इसे एज ए बॉर्डर किसी भी प्रोजेक्ट में शुरू से ऐसे स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के अब पैटर्न स्टार्ट किया है। एक एज स्टिच है जिसे मैंने उतार लिया है। इसके बाद हम करेंगे 2 फंदों का एक फंदा आगे से सिलाई डाल के, ठीक है। 2 फंदों का एक फंदा। इसके बाद आप 4 फंदे सीधे बना लीजिए। देखिए, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमारा एक फंदा घटा है तो धागा आगे कीजिए और 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और 2, ठीक है। देखिए, 12 रो का रिपीट पैटर्न है और सिर्फ 6 सिलाइयाँ जो आगे वाली है उस पर डिज़ाइन है। बैक साइड की रो आपको पूरी पर्ल वाइज बनानी है, उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो सिर्फ आपको आगे वाली 6 लाइंस पे ध्यान देना है। देखिए, हमारा ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक एज स्टिच को छोड़ के 8 फंदों का हमने कैसे बनाया है। पहले तो हमने 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर हमने 4 फंदे सीधे बनाए। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने धागा आगे किया और 2 फंदे सीधे बनाए। देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 8। बस इसी पैटर्न को अब हम आगे रिपीट करेंगे। नीचे 2 का 1 1 2 3 और 4 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए और 2 फंदे और सीधे बना दीजिए, ठीक है। फिर से एक बार 2 का 1 4 फंदे सीधे, धागा आगे करते हुए हमें 2 फंदे सीधे बनाने होंगे। एज स्टिच को आप सीधा बना दीजिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के बाद आपको सेकेंड रो पूरी पर्ल वाइज बुननी है, मतलब उल्टा बुनना है। धागा अपनी तरफ करके इस तरह से पूरी रो को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। ठीक है। अब हम बैक साइड की रो इसमें नहीं बनाएंगे। बैक साइड की सारी जो रो है वो आपको इसी तरह से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करनी पड़ेगी। रो 3 बनाने जा रहे हैं। देखिए, रो 3 कैसे बनेगी। एक फंदे को उतार लीजिए, 2 फंदे का एक कर दीजिए। इसके बाद आप 3 फंदों को सीधा बनाइए, ठीक है। 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब देखिए क्या करेंगे, धागा आगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे और अब क्या करेंगे, हम 2 फंदों का एक करेंगे। बस इस बार क्या करना है हमें, पहले हमने 2 का एक कैसे किया है, आगे से सिलाई डाल के, और इस बार हमें करना है इस धागे को उतार के इसको इस तरह से पलट के डालेंगे, पीछे से सिलाइयाँ डाल के इन 2 फंदों में 2 का एक करना है। लीजिए,
ऐसे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 फंदों का पैटर्न हमने कैसे बनाया। पहले तो 2 का 1 किया, 3 फंदे हमने सीधे बुने, ठीक है। उसके बाद हमने धागा आगे करके जाली डाली और 1 फंदा सीधा बुना। उसके बाद हमने फिर से धागा आगे करके जाली डाली और 2 फंदों का बैक साइड से 2 का 1 किया। बस इसी पैटर्न को अब हम आगे भी रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 फंदा, 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3, धागा आगे कीजिए, 1 फंदा आपका सीधा आएगा, फिर से धागा आगे करेंगे और इसको पलट के हम ऐसे सीधा करेंगे। ये हर बार अभी करना है आगे आपको, ठीक है। और 2 फंदे का 1 फंदा बैक साइड से, रिपीट पैटर्न। देखिए 2 फंदे का 1 फंदा, 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3, धागा आगे करते हुए 1 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करते हुए 2 फंदे का 1 फंदा। जब हम धागा आगे करते हुए सीधे सिंपल फंदे बुनते हैं तो वहाँ पे एक जाली पड़ जाती है। एज स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। बैक साइड की जो 4th रो है वो मैं पर्ल वाइज बना लूँगी। फ्रंट रो में हैं हम लोग, फ्रंट साइड में, और 5th रो में। 5th रो इस डिज़ाइन की कैसे बनेगी, देखिए 1 फंदे को हमने स्लिप किया और फिर से हम शुरू में 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, ठीक है। 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे किया, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पे हम फिर से धागा आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे और अब हम इन 2 फंदे का 1 करेंगे। देखिए बैक लूप से, ठीक है। रिपीट पैटर्न देखिए 2 फंदे का 1 फंदा और 2 फंदे हमने सीधे बनाए। 2 फंदे सीधे करने के बाद धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे, दूसरा भी फंदा सीधा, और अब इन 2 फंदों का हम 1 फंदा बैक लूप से करेंगे। इसी पैटर्न को आपके जितने भी फंदे होंगे उसमें आपको रिपीट करते हुए जाना है। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे 1 सीधा, फिर धागा आगे, दूसरा फंदा सीधा और बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा। 5th सिलाई हो गई। 6th में पूरे पर्ल वाइज बना लेती हूँ। देखिए हम फ्रंट साइड और रो 7 पे हैं। रो 7 में हम क्या करेंगे, 1 फंदा एज स्टिच है, इसे हम उतार लेंगे, फिर हम करेंगे 2 का 1। इसके बाद हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, मतलब धागा आगे लाके 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे इस बार हम सीधे बुनेंगे। देखिए 6 सिलाई पे डिज़ाइन है और 6 सिलाई अलग है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो हमारे 5 फंदे बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डाल के इसमें 2 का 1 करेंगे। तो देखिए 7 फंदे हमने बना लिए थे और यहाँ पे 2 का 1 करने से अभी हमारा 8वां फंदा बन गया है। 2 2 4 6 और 8। तो इसी अभी पैटर्न को हमने क्या किया, पहले तो 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा सीधा बनाया, फिर धागा आगे करते हुए 1 फंदे को सीधा बुना, फिर धागा आगे करते हुए हमने 2 फंदों को सीधा बुना और उसके बाद हमने 2 फंदे का 1 फंदा किया बैक लूप से। तो चलिए इसी पैटर्न को अब हम एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए 2 फंदे का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा और सीधा, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे और सीधे बनाएंगे और अब इन 2 फंदों का 1 करेंगे।
इस तरह से। ठीक है, इसी पैटर्न को फिर से दोहराते हैं। फ्रंट से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक जाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक जाली, 2 फंदे सीधे और बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे लास्ट वाला। बैक साइड में पूरी पर्ल वाइज बना लूँगी। रो 8 को मैंने पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर दिया है। अब हम हैं रो 9 पे। देखिए हमारा डिज़ाइन दिखना स्टार्ट हो गया है। अब हम आ जाते हैं रो 9 पे। रो 9 कैसे बनेंगी देखिए, एक फंदे को तो हमने स्लिप किया, फिर हमने 2 का 1 एक साथ बुन दिया। ठीक है, फंदा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर से फंदा आगे कीजिए। इस बार हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए हमारे कितने फंदे बने अब, 2 2 4 6 और 1 7। अब 8वां फंदा हम बनाएंगे 2 का 1 करते हुए। देखिए लास्ट में हम इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और ये हमारा 8वां फंदा बन गया। ठीक है, इसी पैटर्न को अब हमें आगे रिपीट करना है। देखिए 2 फंदे का हम 1 फंदा करेंगे, इसके बाद यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे और इस बार हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 और ये 1 3। इस फंदे को पलट के मैं सीधा कर दूंगी और बैक लूप से 2 का 1 बुनूंगी। देखिए 2 फंदे का 1 फंदा, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, फिर से जाली डालते हुए हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 और ये 3। देखिए इस तरह से हमने रो 9 भी कंप्लीट कर ली है। रो 10 में पूरी उल्टी बना लूँगी। सीधी साइड में है हम। अब बनाएंगे रो 11। रो 11 देखिए कैसे बनेगी। एक फंदे को स्लिप कर दीजिए, आप बुन भी सकते हैं। 2 फंदों को आप सीधा बुनेंगे इसमें। एक को स्लिप किया, 2 फंदे को हमने सीधा बुन दिया। अब हम धागा आगे लाएंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है, इसको हम यहाँ पे घटाएंगे। तो घटाने की प्रोसेस वही है, हम इस फंदे को इस तरह से सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 फंदों का पैटर्न बन गया है। हमने क्या किया, पहले तो 2 फंदे सीधे बुने, जाली डाली, 4 फंदे सीधे बुने और यहाँ पे हमने 2 का 1 किया बैक लूप से। अब इसी पैटर्न को हम फिर से दोहराएंगे। 2 फंदों को बुनेंगे, जाली डालते हुए 4 फंदों को और सीधा बुनेंगे, 2 3 और 4। देखिए बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे सीधे। दो फंदे का 1 फंदा बैक लूप से, लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे। देखिए बैक साइड की सारी रो हमको उल्टी उल्टी ही बनानी है पर्ल वाइज, इसलिए आप यहाँ पे एस स्टिचेस को सीधा ही बनाइए फ्रंट रोज में। अब ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको आप उल्टा बनाते हुए इस तरह से हर बैक साइड की सिलाई जो है आपको रॉन्ग साइड वाली जो भी सिलाई है उल्टी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी है और उसके बाद हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से दिखने लगा है। देखिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। आप एज ए बॉर्डर अगर फ्रॉक्स में वगैरह डालोगे,
मफलर में डालोगे, पूरे मफलर में डाल दीजिए। बहुत प्यारा और डिफरेंट टाइप आपका प्रोजेक्ट बनेगा। सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।